दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कहानी के पिछले भागों को ज़रूर पढ़ें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हर्षवर्धन, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? समीरा के जाने के बाद हमने उसे अपनी बेटी माना है। तुम तो जानते ही हो ना, समीरा के जाने के बाद हमारी क्या हालत हुई थी। हम कितने टूट गए थे। उस वक्त हर्षिता ही थी जिसमें हमें हमारी बेटी नज़र आती थी। ये बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी अर्जुन तुरंत अपनी चेयर पर से उठकर हर्षवर्धन के पास जाता है। अंकल प्लीज़ शांत हो जाइए, ये लीजिए पानी पी लीजिए। अंकल, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था। सॉरी अंकल। हर्षवर्धन, कोई बात नहीं अर्जुन, मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। यश उन दोनों को बस चुपचाप देख रहा था। तभी अर्जुन, तुम क्या देख रहे हो? अपना डिनर फिनिश करो। यश, सॉरी सर। अर्जुन, अंकल मेरा डिनर हो गया है तो मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। हर्षवर्धन, इतनी जल्दी? अभी तुमने कुछ खाया ही कहाँ है? अर्जुन, नहीं अंकल, मुझे जितना खाना था मैंने खा लिया। हर्षवर्धन, बेटा तुम नाराज़ हो गए क्या? अर्जुन, नहीं अंकल, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपसे क्यों नाराज़ होऊंगा? तो हर्षवर्धन, जानता हूँ। अर्जुन, तुम हर्षिता को पसंद नहीं करते, लेकिन ट्रस्ट मी बेटा, वह दिल की बुरी नहीं है। अर्जुन मन में बोलता है, अंकल कितना भरोसा करते हैं आप उस हर्षिता पर। उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकते। पर आई विश कि मैं आपको बता पाता कि वह लड़की सिर्फ आपके पैसे और स्टेटस से प्यार करती है। हर्षवर्धन, क्या हुआ अर्जुन, कहाँ खो गए? अर्जुन, कुछ नहीं अंकल, मैं जा रहा हूँ। वह अपने रूम में चला जाता है। रूम में जाकर अपने बेड पर लेट जाता है और आंखें बंद कर लेता है। लेकिन आंख बंद करते ही उसे अपनी बचपन बातें याद आने लगती हैं। दो बच्चे, एक 5 साल की लड़की और एक 7 साल का लड़का, दोनों ही बहुत क्यूट, दोनों बीच पर खेल रहे थे। अर्जुन, मुझे पकड़ो समीरा, प्लीज़ लहरों के ज़्यादा करीब मत जाओ। समीरा, अर्जुन, मुझे लहरों से डर नहीं लगता। अर्जुन, अच्छा ठीक है, तुम बहुत बहादुर हो, पर अब हम दोनों दूसरे गेम खेलेंगे। फिर अर्जुन समीरा का हाथ पकड़कर उसे लहरों से दूर लेकर आता है। दोनों बीच किनारे बैठकर सैंड से तरह तरह के डिज़ाइन बना रहे थे और खुश हो रहे थे। समीरा ने रेत पर एक बहुत ही खूबसूरत घर बनाया। अर्जुन, बस समीरा, तुमने तो सच में बहुत ही प्यारा घर बनाया है। समीरा खुश होते हुए बोलती है, तुमसे ही तो सीखा है। तभी एक लड़की जो दूर से खड़ी सब देख रही थी, वह उन दोनों के पास आती है। मुझे भी तुम दोनों के साथ खेलना है। अर्जुन, हाँ क्यों नहीं, तुम भी हमारे साथ खेल सकती हो, आओ बैठो। वह लड़की बोलती है, यह किसने बनाया है? अर्जुन, समीरा ने बनाया है। अच्छा बना है ना? वह लड़की गुस्से से उस घर को पैर मारकर तोड़ देती है। यह देखकर समीरा की आंखों में आंसू आ जाता है। अर्जुन गुस्से से लाल उस पर चिल्लाता है, यह क्या किया तुमने? सब बिगाड़ दिया। तुम हमारे साथ खेलने लायक ही नहीं हो, जाओ यहाँ से। ये कहकर अर्जुन उसे धक्का मार देता है, जिससे वह लड़की वहीं ज़मीन पर गिर जाती है और रोने लगती है। अर्जुन समीरा का हाथ पकड़ता है और वहाँ से चला जाता है। तभी अर्जुन आँख खोल देता है और उठकर बैठ जाता है। उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वह उठकर बालकनी में चला जाता है और वहाँ कुछ देर खड़ा चाँद को देखता है। वह कुछ देर खड़ा चाँद को देखता रहता है और बोलता है,
काश कि समीरा तुम मेरे साथ होती। तुम्हारा ये अर्जुन बहुत अकेला पड़ गया है। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अर्जुन की आंखें नम हो जाती हैं। उधर आधी रात में आरव को भूख लगती है तो वह उठकर किचन में जाता है। तभी वहाँ पिया भी आ जाती है। पिया, भाई आप इतनी रात में किचन में क्या कर रहे हैं? आरव, कुछ नहीं, बस थोड़ी भूख लगी थी। पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? पिया, मेरा भी यही हाल है। आरव, ओ अच्छा, लेकिन सारे शेफ तो सो रहे होंगे, उन्हें उठाना भी ठीक नहीं रहेगा। पिया, भाई आप ही कुछ बढ़िया सा बना दीजिए। आरव, पर मुझे खाना बनाना नहीं आता। पिया, क्या आपको कुछ भी नहीं आता बनाने? आरव, नहीं, तुम ही कुछ बना दो। पिया, सॉरी भाई, पर मुझे भी नहीं आता कुछ बनाने। आरव बोलता है, लेकिन तुमने तो माही के लिए जलेबी बनाई थी ना? पिया, हाँ बनाई थी, लेकिन मुझे सिर्फ वही बनाने आती है क्योंकि डैड को जलेबी बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने बनानी सीखी थी। आरव, ओके, कोई बात। पिया, लेकिन अब क्या करें भाई, पेट में चूहे कूद रहे हैं। आरव, नो प्रॉब्लम, तुम्हारा ये बड़ा भाई है ना, मैं अभी कुछ करता हूँ। तभी माँ पीछे खड़ी ये सब सुन रही थी। बोलती है, मैं कुछ हेल्प कर दूँ आप दोनों की? माही की आवाज़ सुनकर दोनों पीछे मुड़ते हैं। माही पीछे खड़ी उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। पिया, भाभी आप यहाँ, आपको भी भूख लगी है क्या? माही, नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है, मैं तो यहाँ पानी लेने आई थी। वैसे आप दोनों चाहें तो मैं आप दोनों के लिए कुछ बना सकती हूँ। पिया, हाँ भाभी, हम दोनों को बहुत भूख लगी है, प्लीज़ आप हमारे लिए कुछ बढ़िया सा बना दीजिए। माही, क्यों नहीं, बताओ क्या खाना है तुम्हें? पिया, भाभी आप मेरे लिए सिर्फ सैंडविच बना दीजिए। माही, ओके, और मिस्टर आरव आपके लिए? आरव, मेरे लिए भी सैंडविच। माही, ठीक है, तो आप दोनों जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठे, आप लोगों के लिए सैंडविच बना कर लाती हूँ। पिया, ओके भाभी, बोलकर चली जाती है, पर आरव वहीं खड़ा रहता है। माही, क्या हुआ मिस्टर आरव, आप भी जाकर बैठिए, मैं बना कर लाती हूँ। आरव, कोई बात नहीं, मैं यहीं खड़े होकर देखूँगा कि तुम कैसे बना रही हो। कभी मुझे रात में भूख लगेगी तो मैं यही बनाकर खा लूँगा। माही, ओके ठीक है, और सैंडविच बनाने लगती है। आरव बहुत गौर से माही को सैंडविच बनाते हुए देख रहा था, पर सैंडविच को देखते देखते कब उसकी नज़र माही पर टिक जाती है उसे पता ही नहीं चलता। वह बहुत प्यार से माही को देखने लगता है। माही, यह लीजिए, बन गया आप दोनों का सैंडविच। माही के बोलते ही आरव अपने होश में आता है। माही, देखा ना आपने मिस्टर आरव कि कितना इजी है इसे बनाना, आप इसे आराम से बना सकते हैं। आरव हैरान होते हुए बोलता है, इतनी जल्दी बन गया? माही, क्यों, आपने नहीं देखा? आपका ध्यान किधर था? आरव कुछ नहीं बोलता। माही प्लेट लेकर डाइनिंग टेबल पर रखते हुए बोलती है, पिया एक प्लेट तुम्हारे लिए और एक मिस्टर आरव के लिए। पिया अपनी प्लेट उठाती हुई बोलती है, थैंक यू भाभी, यू आर सो स्वीट, मैं इसे अपने रूम में जाकर खाऊंगी। यह बोलकर पिया अपनी प्लेट लेकर वहाँ से चली जाती है। वह उन दोनों के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए वहाँ से चली जाती है। माही आरव से बोलती है, मिस्टर आरव, मैं भी रूम में जा रही हूँ। आरव, माही तुम नहीं खाओगी?
माही, नहीं मुझे भूख नहीं है, आप खाइए। यह बोलकर वो जाने लगती है। जैसे ही पीछे मुड़ती है कि तभी आरव उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम्हारी लॉकेट तुम्हारी परमिशन के बगैर नहीं छूना चाहिए था। माही, कोई बात नहीं मिस्टर आरव, प्लीज़ आप सॉरी मत बोलिए। आरव अभी भी माही का हाथ पकड़े हुए था और उसकी आंखों में खोया हुआ था। आरव के इस तरह से देखने से माही का दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है। वह अपनी नज़रें झुकाए हुए बोलती है, मिस्टर आरव, आपका सैंडविच ठंडा हो रहा है। माही के बोलते ही आरव होश में आता है और तुरंत माही का हाथ छोड़ देता है। सॉरी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। माही अपनी धड़कनों को संभालते हुए वहाँ से चली जाती है। आरव सोचता है, ये क्या हो रहा है मुझे? मैं माही की तरफ खींचा क्यों चला जा रहा हूँ? अगली सुबह आरव जल्दी जल्दी रेडी हो रहा था। उसे ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा था। वह अपनी शर्ट पहन रहा था कि तभी उसके शर्ट का बटन टूट जाता है। ओ गॉड, इस बटन को भी अभी टूटना था। अब मुझे वापस से दूसरी शर्ट पहननी पड़ेगी। मैं ऑफिस के लिए और ज़्यादा लेट हो जाऊंगा। तभी माही शावर लेकर बाहर आती है। आरव को परेशान देखकर पूछती है, क्या हुआ मिस्टर आरव? आरव, देखो ना, मेरी शर्ट का बटन टूट गया। एक तो मुझे लेट हो रहा है और ऊपर से ये मुसीबत। माही, आप परेशान मत होइए और आपको शर्ट चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं लगा देती हूँ बटन। यह बोलकर माही ड्रॉर से सुई धागा लेकर उसके पास जाती है और बोलती है, लाइए दीजिए। माही के इतना करीब आने की वजह से आरव के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वह अपनी धड़कनों को संभालते हुए बोलता है, क्या दूँ? माही, और क्या, अपना बटन दीजिए। तब आरव उसे बटन देता है। तुम्हें बटन भी लगाना आता है? हाँ, मुझे बटन लगाना आता है। यह बोलकर उसकी शर्ट में बटन लगाने लगती है। आरव की धड़कन तो तेज चल ही रही थी। वहीं माही का हाल भी कुछ ऐसा ही था। माही नहा कर आई थी, इसीलिए उसके बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी, जो उसके चेहरे पर किसी मोती की तरह चमक रही थी। उसकी झुकी नज़रें, गुलाबी होठ आरव को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे थे। माही बहुत प्यार से उसके शर्ट में बटन लगा रही थी। आरव भी उसे बड़े प्यार से देख रहा था। वह अपनी दिल को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर उसका दिल माही की ओर बहका जा रहा था। माही की नज़र जब आरव पर पड़ती है तो देखती है कि आरव उसे ही देख रहा था। आरव के ऐसे देखने से माही को और शर्म आ जाती है, जिससे वह तुरंत अपनी नज़रें वापस झुका लेती है। आरव उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा देता है। वह जल्दी जल्दी बटन लगा देती है और वहाँ से जाने लगती है कि तभी आरव उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है, जिससे वह सीधा जाकर आरव के सीने से टकरा जाती है। आरव के ऐसा करने से वह शर्माते हुए बोलती है, ये क्या कर रहे हैं मिस्टर आरव? वह नज़रें झुकाकर बोलती है। आरव मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? मैं कुछ कर थोड़ी रहा हूँ, मैं तो बस ये बता रहा हूँ कि तुमने शर्ट में बटन तो लगा दिया, पर ये धागा निकालना भूल गई, जो मेरी शर्ट के बटन से लटक रहा है। माही, और सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया।
फिर वह जल्दी से बटन से धागा खींचकर निकाल देती है। आरव मुस्कुराते हुए बोलता है, थैंक यू सो मच माही। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अपने फीडबैक हमें ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल।